सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे और न केवल न्यूमेरिकल करेंगे बल्कि साथ में हम ये देखेंगे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल हल करने का क्या स्मार्ट तरीका हो। न्यूमेरिकल से बड़ा डर लगता है फिजिक्स में स्टूडेंट्स को, तो वो कौन सी चीज़ें हैं और क्या हमारी अप्रोच हो ताकि न्यूमेरिकल हमें सिंपल लगे, सरल लगे, न्यूनतम समय में उन्हें हम कर सकें। आइए देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति में 100% की वृद्धि करने पर दर्शाइए कि निरोधी विभव में 100% से अधिक वृद्धि होगी। MGSU में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। देखें इसको कैसे करें। सबसे पहला स्टेप कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति में 100% की वृद्धि करने पर, अर्थात आवृत्ति में कितनी वृद्धि हो रही है, आवृत्ति में हो रही है 100% वृद्धि, और ये हमें है गिवन। आवृत्ति में 100% वृद्धि है। हमने मान लिया कि पहले आवृत्ति थी ν1 और बाद में मान लो आवृत्ति हो गई बढ़कर ν2। तो ν2 बराबर क्या है, ν1 से 100% अधिक। तो ν1 तो थी ही और इससे 100% अधिक, तो ν1 प्लस ν1 का 100%, सो ν1 प्लस ν1 का 100% कितना होगा, ν1 इंटू 100/100। सो ये अपने पास आ जाएगा ν1 प्लस ν1 एंड दैट विल बी 2ν1 ν2। सो अपने पास आवृत्ति आ गई, ν2 विल बी 2ν1। इतनी हो जाती है आवृत्ति। अब करना क्या है, 100% की वृद्धि करने पर दर्शाइए कि निरोधी विभव में 100% से अधिक वृद्धि होगी। अब कॉन्सेप्ट में जाइए। ये क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रैक्टिकल और उसका निष्कर्ष है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को हल करने के लिए हमें क्या लगाना होगा, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लगानी होगी। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से क्या है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण hν इक्वल टू फाई प्लस 1/2 mv², और v भी कैसा, मैक्सिमम। ये हमारे पास आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसमें ये टर्म्स हैं, ये क्या क्या हैं। सो h प्लैंक कांस्टेंट, ν फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फाई वर्क फंक्शन कार्यफलन, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो hν क्या है, जो फोटोन आपतित हो रहा है उसकी आवृत्ति है, उसकी ऊर्जा है। ν आवृत्ति है, hν उसकी फोटोन की टोटल एनर्जी है। ये एनर्जी दो काम कर रही है। पहला फाई यानी कार्यफलन, यानी इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालना, और जो बच गई ऊर्जा वो उस इलेक्ट्रॉन की होगी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि निरोधी विभव में 100% से अधिक वृद्धि होगी, इसमें कहीं निरोधी विभव आया नहीं। तो क्या करें, तो वापस जाइए कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थोड़ा सा देखिए। ऐसा कुछ हमारा प्रैक्टिकल था जिसमें एक कांच की निर्वातित नली थी और इसमें दो प्लेट अपने पास थी धातु की। ये एमीटर प्लेट थी जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जब भी प्रकाश इसके ऊपर आपतित होता है,
और ये हमारी कलेक्टर प्लेट थी जो इसको संग्रहित करती है, और इस तरह का हमारा फिर सर्किट था और इसमें प्रकाश विद्युत धारा बहती है। जब बैटरी नहीं लगी है तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ये जो गतिज ऊर्जा लेके बाहर निकलते हैं, इस गतिज ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट की ओर बढ़ते हैं और सर्किट पूरा होता है और विद्युत धारा बहती है। निरोधी विभव क्या मामला है? यदि हम इस प्लेट के ऊपर प्लस विभव लगा दें और इस पे माइनस, यानी बैटरी के प्लस से जोड़ दें एमीटर प्लेट को और संग्राहक प्लेट को माइनस से जोड़ दें, तो क्या होगा? अब ये प्लेट इलेक्ट्रॉनों को अपने पास पहुंचने में अपोज करेगी, तो इलेक्ट्रॉनों को इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध गति करने में कुछ कार्य करना होगा, यानी उनकी एनर्जी खर्च होगी। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? इनके पास तो एनर्जी गतिज ऊर्जा के रूप में ही है, तो ये गतिज ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगेगी। जैसे जैसे पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे, एक स्थिति ये आएगी कि इनकी जितनी गतिज ऊर्जा है उतनी की उतनी इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यानी इतना स्ट्रोंग हो जाएगा यहाँ विद्युत क्षेत्र, विभव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने बंद हो जाएंगी। उस सीमांत स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो उस लगाए गए विभव के कारण इलेक्ट्रॉनों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो उस स्थिति में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर, वो हो जाएगी उस विभव के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वो विभव क्या होता है? कट ऑफ पोटेंशियल, अंतक विभव या निरोधी विभव V0, और V0 के संगत विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? क्यों V विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और क्यों इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो E V0। यहाँ हम माइनस नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ ये बताएगा कि ये अपोजिशन होगा, इसके पास पहुँचेंगे नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की इक्वल हो जाएगी। तो अब हम ये सीमांत स्थिति में ये जो वैल्यू है ये यहाँ रख दें, तो अपने पास क्या आ जाएगी इक्वेशन? h न्यू इक्वल टू फाई प्लस EV0। ये हमारा डिजायर्ड इक्वेशन आ गया। अब हम इसे आराम से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे। दो स्थितियां हैं अपने पास। पहली पुरानी स्थिति, जब आपतित हो रहा था प्रकाश और इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और ये कार्य फंक्शन था, लेकिन फिर हमने कर दिया क्या? 100% की वृद्धि कर दी इसमें आवृत्ति में। तो हमें देखना है कि इस पे क्या असर पड़ेगा निरोधी विभव पर। तो दो कंडीशन हम लिख लें दोनों। प्रथम स्थिति में h न्यू1 विल बी फाई प्लस EV01, इक्वेशन नंबर 1। देखो ध्यान रखिए, पहले वाली स्थिति है फाई तो उतना ही रहेगा कार्यफलन, और ये इसके लिए प्रथम स्थिति के लिए निरोधी विभव। अब दूसरी स्थिति जिसमें हमने चेंज कर दिया और 100% बढ़ा दी। मान लो इसमें दूसरी स्थिति में आवृत्ति थी हमारे पास h/2 और ये अपने पास हो गया फाई, ये तो फाई रहेगा, और विभव हो गया EV02। ओके, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब ये दोनों स्थितियों के अपने पास दो इक्वेशन हो गए। अब यदि मैं समीकरण 1 को कर दूं 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर करिए, 2h न्यू1 इक्वल टू 2 फाई और प्लस 2EV01, ये हो गया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, h इंटू 2 न्यू1 इक्वल टू 2 फाई प्लस 2EV01। 2 न्यू1 ये मेरे पास है न्यू2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ h न्यू2 इक्वल टू 2 फाई प्लस 2EV01
मैंने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों की एक एक साइड बिल्कुल इक्वल है। h-2 इसकी भी h-2, तो एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो समीकरण 2 व 3 से दूसरी साइड को इक्वल रख दें हम, तो क्या आ जाएगा अपने पास, फाई प्लस ई V02 इक्वल टू 2 फाई प्लस 2E V01। इधर एक फाई ले जाएंगे तो एक फाई तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आ गया E V02 इक्वल टू ट्वाइस E V01 प्लस 5। आगे देखिए, यदि मैं पूरे समीकरण में E का भाग दे दूं, पूरे इस इक्वेशन में E का भाग दे दूं, तो मेरे पास आएगा V02 इक्वल टू 2 V01 प्लस 5/E। अब यहां देखिए, ये सेकंड वाली स्थिति में निरोधी विभव है, ये दुगना है प्रथम स्थिति में निरोधी विभव, और प्लस 5/E 5 कार्यफलन है और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दोनों पॉजिटिव राशियां हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि V02 विल बी ग्रेटर देन 2 V01, अर्थात दूसरी स्थिति में निरोधी विभव प्रथम स्थिति में निरोधी विभव से के दुगने से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात निरोधी विभव में वृद्धि कितनी होगी, 100% से अधिक वृद्धि होगी, 100% से अधिक वृद्धि होगी, यानी ये इसके दुगने से ज़्यादा होगा। अब बात ये आती है कि ये तो क्वेश्चन हो गया, न्यूमेरिकल अपना हो गया, लेकिन फिजिक्स में हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए केवल आंसर तक सीमित ना रहे। आंसर आने से ही न्यूमेरिकल नहीं हुआ, ये तो एक न्यूमेरिकल हुआ, आंसर हमें मिल गया तो हमारा काम पूरा नहीं हुआ। जब आपको आंसर मिले उसके बाद उसको एनालाइज कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, और थोड़ा चेंज कर दें तो नई परिस्थिति में क्या हो सकता है। हम दिक्कत यही होती है कि हम अपने आप को आंसर तक सीमित कर लेते हैं, और फिजिक्स में थोड़ा सा चेंज करते ही इसी एक क्वेश्चन पे 10 और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो हम थोड़ा ये देखें कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। आवृत्ति में 100% की वृद्धि करने से निरोधी विभव में 100% से ज़्यादा की वृद्धि क्यों हुई, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन पर नज़र दौड़ाइए। ये जो इक्वेशन है यहाँ देखिए, आपतित फोटोन की ऊर्जा इतनी है और इससे ये कार्यफलन है और ये निरोधी विभव के कारण ऊर्जा है, यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर ये है। अब एक ध्यान दीजिए, मान लो आपने आवृत्ति को दुगना कर दिया, आवृत्ति को दुगना कर दिया तो आपतित फोटोन की ऊर्जा डबल हो गई। आपतित फोटोन की ऊर्जा डबल हो गई तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी दुगनी होनी चाहिए थी। भाई दुगनी आवृत्ति का फोटोन जब टकराएगा तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी दुगनी होनी चाहिए थी, लेकिन और दुगनी होनी चाहिए थी तो फिर ये कट ऑफ पोटेंशियल है ये भी दुगना होना चाहिए था। तो दुगने से ज़्यादा क्यों हुआ, दुगने से ज़्यादा इसलिए हुआ, ये समीकरण आपको यहाँ बता रहा है। ये देखो, हमने ठीक है डबल कर दिया और ये भी डबल हो गया, लेकिन ये जो टर्म है कार्यफलन, अब कार्यफलन तो उतना ही तो है, कार्यफलन डबल थोड़ी होगा। जब कार्यफलन डबल नहीं होगा यानी यहाँ 2 फाई नहीं होकर 5 होना चाहिए, तो ये तो इतना ही रहना है, ये तो हमने डबल किया ही है। तो और ये 2 फाई नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यानी इसमें कुछ कम होना चाहिए, इसमें कुछ कम होना चाहिए, तो इसमें कुछ ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये इसमें ज़्यादा होने के लिए ये तो फिक्स है, ये तो कम ज़्यादा हो नहीं सकता। तो ये 2 × V01 ये कुछ ज़्यादा होना चाहिए, यानी
जो निरोधी विभव है वो डबल से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और डबल से ज़्यादा होना चाहिए इसका मतलब उसमें इंक्रीमेंट जो है वो 100% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आइडिया, इस तरह के आइडिया आप दिमाग में लाएं, दिमाग पर जोर डालें, केवल आंसर तक सीमित ना रहें, उसमें से कुछ और निकालने की सोचें। दूसरा ये कि जैसे ये क्वेश्चन है, इसको करने का यही एक तरीका नहीं है, और भी 4 तरीके हो सकते हैं। कौन सा सिंपलेस्ट है, कौन सा न्यूनतम समय में हो सकता है, कौन से में और क्या नई बात निकल कर आती है, इस तरह से चीज़ों को सोचिए। ये फिजिक्स पढ़ने का तरीका है। इसी क्वेश्चन को क्लास में मेरे स्टूडेंट्स के साथ मैंने किया था तो अलग तरीके से किया था, ये दूसरा तरीका है, और हो सकता है ऐसे ही 4 तरीके और हों। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को करें, इससे फिजिक्स न केवल समझ में आएगी बल्कि रोचक लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी और ईजी होती जाएगी। इट विल बिकम ईजियर एंड ईजियर। थैंक्स, धन्यवाद।